हेलो व्यूअर्स, मंजिल अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाइना के जो एनवॉय है उनका एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने कहा दैट चाइना की टेक्नोलॉजी और इंडिया की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्कीम ड्रोन दीदी, ये दोनों मिलके आज इंडिया में एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। और चाइना ने यह भी कहा that this clearly shows that when elephant and dragon comes together, the dream of Asian century will be fulfilled. एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है और ड्रैगन चाइना के कल्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमेशा से इंडिया चाइना के लिए कहा गया है दैट व्हेन द एलिफेंट एंड ड्रैगन इज गोइंग टू डांस टुगेदर, देन एशियन सेंचुरी का जो सपना है वो फुलफिल हो सकता है। ऑब्वियसली चाइना कहता कुछ और है, बट द सेम चाइना promotes countries like Pakistan. The same China creates unnecessarily complications for India in the Ladakh region. The same China releases map जो illegally अरुणाचल प्रदेश को अपने टेरिटरी में बताता है। सो चाइना स्पीक समथिंग बट डज समथिंग एल्स। बट आज मैं इंडिया चाइना के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं एग्रीकल्चर में एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ड्रोन दीदीज। और ये इनिशिएटिव जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है बिकॉज एग्रीकल्चर से हर एक साल एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और क्योंकि ड्रोन दीदी इनिशिएटिव न्यूज में है इसलिए हमें इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना होगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले न्यूज देखिए क्या है कि चाइना के जो इन्वॉय हैं उन्होंने बेसिकली इंडिया चाइना पार्टनरशिप के बारे में बात किया और कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये जो ड्रोन दीदी है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ये बेसिकली चाइना से ही इंस्पायर्ड है। चाइना में एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है कि ऑल्दो आज चाइना में जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया से कम है, बट चाइना जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा एडवांस्ड एग्रीकल्चर स्टेज पे पहुंच चुका है। चाइना के फार्मर्स काफी प्रोडक्टिव हैं, उनका जो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया है वो इंडिया से ज्यादा है और इसीलिए चाइना के फार्मर्स जो हैं वो उनकी इनकम है उसमें काफी बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है। और इसका एक रीजन है चाइना का जिसकी वजह से चाइना के फार्मर्स इतना सक्सेस ले पाए हैं, वो है टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। आज लगभग 2.5 लाख ड्रोन्स, एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो हैं वो चाइना के फार्मर्स यूज कर रहे हैं, जिन ड्रोन्स के थ्रू वो प्रिसीजन फार्मिंग कर पाते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब फार्मिंग जो बहुत एक्यूरेट है, फार्मिंग जिसमें बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, और वो ड्रोन्स के थ्रू परफेक्ट स्पॉट पर उन सीड्स को प्लांट कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है और अपने क्रॉप को ये चेक करना कि क्या क्रॉप सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्रॉप में एक तरीके का एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, ये सब वो ड्रोन्स के थ्रू स्कैन कर पाते हैं। ये एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। चाइना इज यूजिंग ऑब्वियसली सो मेनी टेक्नोलॉजीज और इस ड्रोन के थ्रू आज फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर करना जो है वो काफी इजी रहा है, उनको अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में काफी मदद मिली है। और इसी सक्सेस के बाद इंडिया ने भी 2024 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था नमो ड्रोन दीदी। अब इसके अंदर इंडिया में ऐसे 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब वुमेन का एक कलेक्टिव समूह, वुमेन का एक कलेक्टिव ग्रुप, ऐसी 15,000 वुमेन ग्रुप जो पूरे इंडिया में है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन 15,000 सेलेक्टेड वुमेन ग्रुप्स को ड्रोन दिया जाएगा।
तो इंडिया में 15,000 वुमेन कलेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक वुमेन को नहीं दिया जाएगा, वुमेन कलेक्टिव को दिया जाएगा, जो वुमेन ग्रुप है। और ये वुमेन ग्रुप किसके अंदर बनाया गया है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है। इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का कलेक्टिव ग्रुप बनाया जाता है, सो दैट व्हेन वुमेन कम्स टुगेदर, उनको बैंक से कैपिटल लेना इजी है। व्हेन वुमेन्स कम टुगेदर दे कैन स्टार्ट एंड देयर ओन बिजनेस, राइट। सो जब आप ग्रुप में काम करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो बार्गेनिंग पावर है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो काफी बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर इस तरीके से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कई समय से बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनको ड्रोन्स दिया जाएगा। अब ये ड्रोन का करेंगी क्या? ये ड्रोन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगी। जैसे मान लो ये एक विलेज है, इस विलेज में एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप था। इस वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड कर दिया? एक ड्रोन दे दिया। अब ये ड्रोन का करेंगी क्या? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इस ड्रोन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगी। किसको? फार्मर्स को। अब अगर किसी फार्मर को फर्टिलाइजर स्प्रे करना है तो वो इस वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जा सकता है और ड्रोन का सर्विस ले सकता है। और ड्रोन ऑपरेट कौन करेगा? इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई वुमेन, जिसका ट्रेनिंग दिया जाएगा उस वुमेन को। सो इसके थ्रू क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, ए, और जो वुमेन है उनका एम्पावरमेंट होगा। कैसे एम्पावरमेंट होगा? बिकॉज वुमेन विल गेट इनकम। ये जो ड्रोन सर्विस देंगी वो फ्री में तो नहीं देंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ड्रोन दीदी लॉन्च किया था अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, जिसका नाम है लखपति दीदी। कि इंडिया में इस तरीके की लखपति दीदी होनी चाहिए, मतलब जो एक साल में 1 लाख रुपए कमा सके। तो ये ड्रोन दीदी जो है और लखपति दीदी जो है वो दोनों एक तरीके से जो मिशन है उस दोनों में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। इस ड्रोन दीदी में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा। जो ड्रोन का खर्च है वो 80% खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एज अ सब्सिडी अप टू 8 लाख। और जो 20% ड्रोन का दाम बच गया उसके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो 3% के इंटरेस्ट रेट पर इजी लोन ले सकते हैं। साथ साथ जो ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग है वो भी दिया जाएगा। तो ये तमाम तरीके के इनिशिएटिव्स जो हैं, बेनिफिट जो हैं, वो ड्रोन दीदी के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि नोमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी ये दोनों 2024 में लॉन्च किया गया था। कि इस नमो ड्रोन दीदी के थ्रू इंडिया क्रिएट्स so many of लखपति दीदीज, the दीदीज who are earning at least 1 लाख per year। सो ये एक तरीके काफी स्मार्ट इनिशिएटिव है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, because now the women in the villages they themselves are going to provide these kind of services, और वुमेन एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा वुमेन को। तो ये सभी बेनिफिट आपको इससे देखने को मिलेगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी का बढ़ना, स्किल डेवलपमेंट, और वुमेन एक साथ मिलकर काम करेंगी तो सोशल कैपिटल भी बनेगा। तो इसलिए ड्रोन दीदी से स्टूडेंट्स आपके 2027 के प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो आपको ये बस स्कीम का नाम जानना पड़ेगा। अब इसको लेकर मैंने एक यूपीएससी का प्रीलिम्स यहाँ पे आपको देने का काम किया है। लेट्स सी कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है, इट एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर ऑफरिंग ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर सर्विस। एब्सोल्युटली करें। इसमें ड्रोन्स किसी इंडिविजुअल वुमेन को नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? वुमेन कलेक्टिव्स को। और वुमेन कलेक्टिव्स उस ड्रोन को यूज करके क्या प्रोवाइड करेंगी? एग्रीकल्चर सर्विस। ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? नहीं, ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है तो ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये स्कीम रॉन्ग हो गया। सेकंड, अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मेरा बी और सी चला गया। अब बचता है ए और डी। डी में आते हैं, द स्कीम एक्सक्लूसिवली टारगेट्स, मतलब स्कीम पूरी तरीके से उन वुमेन फार्मर्स को टारगेट करता है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। ये तो ऑब्वियसली देखिए, अब एग्जाम में क्या होता है ना, आपको लॉजिक लगाना होता है। आपको लगता है कि वुमेन के पास जमीन होता है, क्योंकि जितनी भी वुमेन के पास जमीन है वो सब उसके हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर होता है। ये तो पैट्रियार्की है ही ना।
तो जो वुमेन एग्रीकल्चर लैंड ओन करेगी, क्या गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम देगा? ये तो स्कीम फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि किसकी वुमेन के नाम पे जमीन होना तब तो एक आधी वुमेन को मिल पाएगा। तो इसलिए 4 तो सही हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप इस स्कीम के बारे में, मैं ये क्यों क्वेश्चन दे रहा हूं, बिकॉज एक होता है जो आप पढ़ते हो और एक होता है जो आप अप्लाई करते हो। तो मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़े हुए नॉलेज से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता? नहीं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा लॉजिक, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, राइट? तो सी और डी तो ऑब्वियसली आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो ऐसे करके जो भी करंट अफेयर्स में स्कीम है वो आपको जानना जरूरी है। मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं सो दैट अगर आप इस चैनल पे इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट जुड़े हैं तो आपका सारा करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा। और हर वीडियो में एक पीवाईक्यू होगा, एक एमसीक्यू होगा, जिसके थ्रू 1-1.5 साल में आपके कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे कि इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन आपका अगले साल प्रीलिम्स के लिए नहीं बचेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो।